हाय अस्सलाम वालेकुम। होप सो यू फाइन एंड डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं कर रही हूँ अफ्तारी की प्रिपरेशन बिकॉज़ हम लोगों ने आज हॉस्पिटल भी जाना है और साथ में बाज़ार भी जाना है। तो यहाँ पे जो घर बंदे थे उनके लिए भी मैंने किया फ्रूट काट लिया था और साथ में मैंने कहा उनके लिए मैं आलू वाले पकौड़े बना के चली जाती हूँ। मतलब घर में जो बंदे थे उनके लिए मैंने कंप्लीट अफ्तारी बना के रखी गई थी। एक्चुअली हम लोगों ने 5:30 बजे निकलना था। जाना हमें पहले था हॉस्पिटल जाना था, हॉस्पिटल से फिर हमें मिर्हा के एक्सरे करवाने थे और फिर हम लोगों ने बाज़ार जाना था। तो 3 जगह काम थे। फिर अफ्तारी का भी टाइम हो गया था तो फिर ऐसा किया मैंने शरबत बना लिया था, जाम शरीफ बना लिया था। वो हम साथ अपने लिए लेके गए थे। हमने कहा बाकी हम लोग किसी होटल पे बैठ के अफ्तारी कर लेंगे, बाकी ये अगर रास्ते में कहीं अफ्तारी हो जाती है तो हम लोग करेंगे, रोज़ा तो ब्रेक कर लेंगे। एनीवेज़ फिर हम लोग 5:30 बजे निकल गए थे। एक्चुअली हमें पहले हॉस्पिटल जाना था। आपी की सिस्टर वो एडमिट थी तो उन्हें देखना था हमने, उनकी अयादत को जाना था। उसके बाद फिर हम लोगों ने आईडीसी लैब जाना था, सदर जाना था। तो आईडीसी लैब सदर इसलिए जाना था, मिर्हा का हैंड आ गया स्टैंड में। वो कहीं बाहर खेल रही थी तो उसे समझ नहीं लगी, तो दानों वाली पेटी बाहर पड़ी थी और साथ उसका स्टैंड भी पड़ा हुआ था। तो मिर्हा कहीं खेल रही थी क्योंकि मिर्हा मट्टी खाते तो वो अपनी तरह से मट्टी उठा रही थी, क्या हुआ तो कुछ समझ नहीं लगी। अम्मी भी बाहर थी हालांकि, तो उन्होंने भी नहीं देखा, पता नहीं क्या हुआ, इसका हाथ स्टैंड में के बीच में आ गया। तो काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी। है ये दिन को हुआ था। तो फिर जब अगर आई तो इसने कहते कि दद्दा दद्दा, तो स्वेलिंग हुई हुई थी हल्की सी, तो हाथ नहीं लगाने दे रही थी, कहती थी दद्दा है दद्दा है। तो फिर मैंने कहा एक्सरे वगैरह करवाए थे, कहते नहीं। फिर इधर अपने पास क्लिनिक में लेके गए तो उसने कहा कि आप बेहतर है कि अच्छी किसी लैब से एक्सरे करवा लें, क्योंकि मैं ऐसे कुछ नहीं कर सकता। मैं अभी स्वेलिंग की इसको मेडिसिन दे देता हूँ और साथ में मैं इसको पेन किलर की मेडिसिन दे देता हूँ। फिर जब घर आए तो मुझे बताने कि हम इस तरह गए थे, तो फिर मैंने कहा भाई आप लोग को इसका पहले एक्सरे करवाओ, देन आप लोग ना कुछ करवाओ, ऐसे नहीं करवाना एकदम से, क्योंकि कहते किसी के पास ले जाते हैं जो चढ़ाता है इस तरह से। तो फिर तो अफ्तारी से कुछ टाइम पहले हम लोग पहुंच चुके थे और फिर हमने कहा पहले ऐसे करते हैं, अफ्तारी कर लेते हैं, देन हम लोग अपने काम करते हैं। तो फिर पहले हम लोग हकों के पास से गुजरे तो हमने कहा चलो इधर ही चले जाते हैं, रश भी नहीं होगी यहाँ पे और इजीली हम लोग अफ्तारी कर लेंगे। तो फिर हम लोगों ने हको चले गए। वहाँ पे हम लोगों ने सेवर चावल ऑर्डर किए थे, ऐड करने लगी ऑर्डर किया था। और फिर ये है कि मैंने फिल नहीं मंगवाए थे चावल, मैंने कहा रीफिल होता है तो मैं इतना ही खाती हूँ, वो रीफिल साथ ले आया था और साथ में मैंने एक चिकन पीस मंगवा लिया था अपने लिए, तो मेरी अच्छी खासी प्लेट बन गई थी। तो फिर ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे अफ्तारी किया और वहाँ पे बैठ के डिनर किया। फिर इसके बाद मैंने इसे पूछा कि यहाँ पे कोई नमाज़ पढ़ने की जगह है या नहीं, तो इन्होंने कहा था यहाँ पे नमाज़ पढ़ने की कोई जगह नहीं है। तो फिर ये है कि मैंने फिर गाड़ी में ही नमाज़ अदा की थी। इसके बाद हम चले गए थे हॉस्पिटल गए थे और ये रास्ते में अभी शॉप्स ओपन हो रही थी बिकॉज़ अफ्तारी के टाइम ये बंद हो जाती हैं और इस अफ्तारी के बाद दोबारा से रीओपन होती हैं। तो शॉप्स वगैरह काफ़ी ओपन हो रही थी, कुछ जो थी वो बंद ही थी अभी, क्योंकि नमाज़ का भी टाइम था, लोगों ने नमाज़ भी तो पढ़नी थी। फिर हम लोग इसके बाद चले गए MH हॉस्पिटल में गए तो हमने कहा कि अभी काफ़ी टाइम लगेगा यहाँ पे, तो मैं और भाई वहाँ से निकल आए। हम लोग चले गए IDC लैब चले गए क्योंकि मिर्हा के एक्सरे भी करवाने थे। ये यहाँ पे देखें मिर्हा का कितना हैंड स्वेल हुआ हुआ है, फिंगर्स ये जो जॉइंट्स हैं फ्लेंजीज हैं यहाँ पे इसको आया स्टैंड लगा इसको। तो फिर हमने यहाँ पे एक्सरे करवाई। यहाँ पे भी रश नहीं था और जैसे ही हमारा मतलब फ़र्स्ट नंबर ही था, तो जैसे हम लोगों ने एक्सरे करवा रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा रश पड़ गया था। ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जल्दी यहाँ से फ्री हो गए थे और रिपोर्ट इन्होंने बोला था कि कल 3:30 बजे आपको मिलेगी। तो वो फिर या तो आपको मेल कर देते हैं या फिर मोबाइल पे आ जाते हैं। फिर हम लोग दोबारा हॉस्पिटल गए और फिर वहाँ से बाकी बंदों को लिया। हमने कहा चलो अब हमें इजाज़त दें, हम चलते हैं। फिर वहाँ से हम लोग निकल आए और फिर हम लोग चले गए बाज़ार बाज़ार हमने कहाँ जाना था, राजा बाज़ार जाना था, यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी। और फिर बच्चों की जो शॉपिंग करनी होती है वो सम टाइम राजा बाज़ार से हो जाती है और सम टाइम जो है वो आगे पीछे से हो जाती है। फिर हम लोग राजा बाज़ार अभी हम आ गए जी मोती बाज़ार। यहाँ पे ज्वेलरी अगर आपने लेनी हो तो इस मोती बाज़ार में आएगा, यहाँ पे ज्वेलरी बहुत अच्छी मिलती है आपको। हाँ, और नाविया कह रहे हैं मुझे मस्की लेके दो, मस्की लेके दो, मुझे मस्की ढूंढ के दो। अभी हम इसकी ढूंढ रहे हैं मस्की। ये मस्कियाँ लगी हुई हैं पर ये प्यारी नहीं है। अच्छा, और अभी हम लोग यहाँ इंटर हो गए। अभी इतना रश नहीं है, ऊपर से बॉटल गिरी है, तूफ़ान आ रहा है। अभी हमने मनान के कपड़े लिए और अभी हम लोग आगे जा रहे हैं। और अभी रात है तो बाज़ार का किस्म है। हम लोग गलत आ गए, दुबई रास्ता निकल रहा है। ये वॉच ली है और ये कितने की है? 250 की। बहुत ज़िद कर थी मुझे ये वॉच लेके दे, फिर मैंने इसको ये वॉच लेके दी है। थैंक यू बोलो। भाई की कॉल आई, वो कहती है हनी गंदी है मुझे वॉच नहीं लेके दे रही।
बस संडे में बस शॉपिंग हुई है और यहाँ पे फिर नाबिया की सैंडल देख रहे थे कि कोई अगर अच्छी मिल गई तो ले लेते हैं। फिर बट ये है कि हमें मिल गई थी और वो मिली थी मेरे ख्याल में 650 रुपये की मिली थी या कितने की मिली थी। बच्चों की भी क्या बड़ों की भी क्या, बस एक ही रेट था। तो राजा बाज़ार में ये सबसे बड़ी दुकान है जहाँ पे लेसेस होती हैं, बहुत सारी डिफरेंट तरह की, बहुत ही मज़े की लेस हैं। यहाँ पे बहुत मज़े की लेस हैं, हर तरह की फैंसी हैं, ये स्लिट्स वाली हैं और डिफरेंट तरह की लेसेस हैं। यहाँ पे पाइपिंग है, जमावार है, मोतियों वाली है, मतलब डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं, बहुत मज़े की यहाँ पे इनके पास लेस कलेक्शन है। ये कितनी मज़े की है, मकसद नहीं है। हाँ, इन्हीं पे दुपट्टों के साथ लगाई जाती है। इसके बाद नाबिया ने कहीं देख ली थी इंटरनेट पे मैक्सी, और ये इसकी बस पीछे लगी थी मुझे मैक्सी लेके दें, मुझे मैक्सी लेके दें। तो फिर यहाँ से हम लोगों को टेल मैक्सी मिल गई। ये काफ़ी अच्छी मिली और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिली है। और ये तकरीबन 6,500 की देर था, मीन के 6,500 की देर था, 6,500 की। तो फिर हम लोगों ने मतलब ना 3,500 की लिए। मीन के राजा बाज़ार में होता है कि आपको वो हाफ़ प्राइस ज़्यादा बताते हैं, तो डेट्स वाई आपने ना हाफ़ प्राइस ही देनी होती है। अगर ना भी ज़िद करें वो कि नहीं देनी है तो वहाँ पे लीव कर दें, वो खुद ही पीछे से आवाज़ मारते हैं और आप लोगों को जो अपनी प्राइस बोली होती है उसी में दे देते हैं। दूसरी बात यह है कि मोती बाज़ार से आपको ज्वेलरी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेस्ट लेटेस्ट डिज़ाइन आपको मिलते हैं। ठीक है, आप जैसे चाहो ऑर्डर भी बनवा सकते हो और आप जैसे चाहो ले सकते हो। बिकॉज बहुत सारी मतलब मोस्टली ज्वेलरी जो होती है वो मैं यहीं से ही लेती हूँ। और आप अगर आपने ब्राइडल ज्वेलरी लेनी है तो भी वो यहाँ से सेट मिलेंगे, बहुत ही अच्छे मिलते हैं। ठीक है, अगर आप किसी ने फंक्शन में या शादी वगैरह के लिए भी ज्वेलरी लेनी है, किसी इवेंट के लिए, तो भी आप यहाँ से बाय करें, बहुत ही रीज़नेबल में मिलती है और बहुत ही मज़े की मिलती है। ठीक है, और जिस तरह का आप डिज़ाइनर ने बताते हैं वो वैसे भी आपको बना के दे देते हैं, अगर आप मतलब ब्राइडल ज्वेलरी लेना चाहते हो, वो सेट लेना चाहते हो तो बस राजा बाज़ार में दो ही चीज़ें मिलती हैं आपको। एक बच्चों के कपड़े वहाँ से ले लें, बिकॉज़ बच्चों के ब्रांड के कपड़े लेंगे तो भी 1-2 वॉश से ख़राब हो जाने हैं, और अगर आप ये लोकल शॉप से ले रहे हो तो भी 1-2 वॉश से ख़राब हो जाने हैं। तो बच्चों के कपड़े आप राजा बाज़ार से लें, और दूसरा आपने जो ज्वेलरी लेनी है वो आप राजा बाज़ार से लें। ये दोनों चीज़ें राजा बाज़ार से बहुत ही ईज़िली मिल जाती हैं और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं, आपका बजट भी ख़राब नहीं होता। फिर खैर हम लोगों ने कपड़े लेने थे, भाई के कपड़े लेने थे। बाकी तो अम्मी रमज़ान से पहले ही कपड़े भाइयों के लिए आई थी, तो इन भाई के रहते थे तो उन्होंने कहा था कि चलो हम लोग चलते हैं साथ में ले आते हैं। तो मुश्ताक क्लॉथ वालों से वैसे हम लोग लेते हैं भाइयों के कपड़े। तो उनकी जो शॉप थी वो क्लोज़ हो चुकी थी। उन्होंने बताया कि ना अफ्तारी के बाद ये शॉप ओपन नहीं करते, पहले ओपन कर लेते हैं, इसके बाद ओपन नहीं करते। फिर हम लोग चले गए इस्लामिक क्लॉथ में, उनकी भी जो है वैरायटी अच्छी होती है, वो भी मुश्ताक क्लॉथ की तरह ही है। इनकी काफ़ी बड़ी शॉप है और रीज़नेबल है और फिक्स प्राइस है वहाँ पे भी। तो यहाँ से भी मैंने अम्मी का एक सूट लिया था, क्योंकि अम्मी का उन्होंने कहा था कि कोई ले आना। तो अम्मी का सूट लेते हैं मुझे ये प्रॉब्लम होती है कि ये कहती हैं कि इसमें इस तरह का कलर क्यों है, इस तरह का फूल क्यों है, इसमें बड़ा फूल नहीं होना चाहिए, इसमें ये कलर नहीं होना चाहिए, ये बहुत लाइट ले आइए, ये बहुत डार्क ले आइए। तो ये इनके ना बड़े नुक्तेचीनी बहुत होती है अम्मी की। तो फिर मुझे इनका ना बस वही शक ही रहता है कि पता इनको पसंद आएगा या नहीं आएगा। तो काफ़ी मज़े के कलर थे, है कोई पिस्ता कलर था, कोई पीच कलर था, लाइट सा इस तरह के कलर थे। फिर मैंने ये एक 3200 का ड्रेस लिया, मैं घर जाके आपको दिखाऊँगी। फिर घर आके बात उसी पे ख़त्म हुई कि बाकी तो सूट बहुत अच्छा है, एम्ब्रॉयडरी भी हुई है, ये वो प्यारा है, दुपट्टा भी इसका अच्छा है, बट यह है कि कलर तुम बहुत लाइट लेकर आई हो, ग्रे कलर लेकर आई हो, कोई और कलर लेकर आना। और भाई और कोई होता तो मैं ले आती ना, नहीं था तभी तो ये लाई हो। तो खैर फिर ये है कि पसंद आया था ने। ऑलमोस्ट सारा बाजार बंद हो चुका है और हम लोग अभी जा रहे हैं। ये बंद हो चुका है, आगे मेरे ख्याल में खुला हुआ है थोड़ा बहुत, यहाँ पे सारा बंद हो चुका है। काफ़ी लेट हो गया हम लोग लर्निंग ये कैसा करते हैं, सारी करके जाते हैं। अभी टाइम मैंने देखा नहीं, क्या टाइम हुआ है, बट अभी जाते बोलूँगी कि चाय बनाए नहीं, चाय पिलाए, चाय भी नहीं है ताकि थोड़ी सी फटीक उतर जाए। ये ना अभी ऐसे खा रही है, अभी अंधेरा नज़र नहीं आ रहा हमें। ये व्हाट इज दिस कप्स। तो फिर ये हम लोगों ने भाई को बोला कि आप गाड़ी लेकर आए हैं और हम यहाँ पे रुकते हैं। और फिर सिस्टर कहते हैं कि मेरे मोबाइल का कवर चेंज करना है, मुझे प्लीज़ कवर चेंज करके दो। फिर सामने शॉप सी, मैंने कहा तुम लोग यहीं रुको, मेरे सामने शॉप है तो मैं चेंज करवाती हूँ। यहाँ पे मैंने उसके मोबाइल का प्रोटेक्टर चढ़ाया और साथ में एक बैक कवर लिया। और फिर इसके बाद हम लोग आ गए और रास्ते में आ रहे थे तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से वेदर तो वैसे भी बहुत अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और फिर रास्ते में आते हुए बारिश हो गई थी, बैरिया तक हम पहुँचे थे। तो यहाँ तक बारिश अच्छी खासी तेज़ हुई थी, सवा से बैरिया तक। इसके बाद जो है बारिश नहीं थी हमारे अपने एरिए में, आगे इसके बारिश नहीं हो रही थी। तो रास्ते में हम लोगों ने किसी होटल पे रुकना था चाय पीने के लिए, बट तकरीबन ऑलमोस्ट सारे जो है होटल बंद हो चुके थे, बिकॉज 12:30-1 का टाइम हो गया था। जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है, जब ज़्यादा पानी आता है तो
जी अभी हम लोग घर पहुँचे हैं, तकरीबन रात के 1:30 बज चुके हैं और मैं अभी पढ़ने लगी हूँ ईशा की नमाज़। बिकॉज़ मुझे बहुत ही अजीब सा लगता है कि मैं जब घर आऊँ और मैं ईशा की नमाज़ ना पढ़ूँ, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि अगर मुझे 1 घंटा और बाज़ार में घूमना पड़ता तो मैं ईज़िली घूम लेती। तो दैट्स व्हाई मैं आते ही कोशिश करती हूँ कि मैं आके ईशा की नमाज़ लाजमी पढ़ूँ। तो चाहे वो 12 बजे आऊँ, 1 बजे आऊँ, 2 बजे आऊँ, 3 बजे आऊँ, जब भी बाज़ार जाओ अगर लेट हो जाओ तो मैं आके वापसी पे ज़रूर नमाज़ पढ़ती हूँ। सो अब मैं नमाज़ पढ़ने लगी, फिर इंशाल्लाह तकरीबन 1:45 हो जाएंगे। अभी मैं तरावी तो है नहीं पढ़ूँगी, अगर पढ़ी भी तो 8 पढ़ूँगी। तो इसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह अपने लिए बनाऊँगी सहरी करके फिर मैं एक बारी सोऊंगी ताकि सुबह में लेट उठूँ। अभी हो गए 2, मैं नमाज़ पढ़ के फ्री हुई हूँ। अब मैं बना रही हूँ अपने लिए एक अदद पराठा। ठीक है, पेड़ा मैंने बना लिया है और साथ में मैंने चूल्हा ये ऑन कर लिया मैंने तक तो तवा गर्म हो जाए। साथ में अपने लिए बना रही हूँ मैं चाय नहीं बल्कि दूध पत्ती बना रही हूँ ताकि थकावट भी उतर जाए और मेरी सहरी भी हो जाए। बस मैं जल्दी पराठा बनाती हूँ, फिर आराम से सहरी करती हूँ, फिर इसके बाद टन हो जाना, मैंने सो जाना और भी सुबह नमाज़ के टाइम ही उठूँगी बस। तो यहाँ पे मेरी सहरी थी। यहाँ पे मेरी सहरी प्रिपेयर हो चुकी है और मैं भी इसको अपने रूम में ले आई थी। ये रहा दूध पत्ती और ये रहा आज बनाया हुआ था मम्मा ने लस्सी वाला साग, क्योंकि मुझसे बनता नहीं था, उन्होंने खुद बनाया हुआ था। साथ में मैंने बना लिया था अपने लिए पराठा। मुझे फ्लू हो रहा है। सो यहाँ पे अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपना वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।